तो आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब इस बुक का क्या नाम है? क्यूरियोसिटी। आपका बुक का नाम है जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा आपके अंदर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इसके करेंगे एमसीक्यू। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी टू हैव व्हेन स्टडिंग द साइंस? जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी मेमोरी नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, पेशेंस नहीं, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी है हमारी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब हमारे जब तक अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी तो हम साइंस को नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जो क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, वो ड्राइव करती है साइंटिफिक इंक्वायरी, encouraging the student to ask the question, explore the new idea and seek the deeper understanding। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड। साइंस हमें क्या समझने में मदद करती है? ओनली द ह्यूमन बॉडी, क्या केवल ह्यूमन बॉडी को? ओनली द आउटर स्पेस, केवल आउटर स्पेस को जानने में, या एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस? ओनली हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो जो साइंस होती है वो हमें हर चीज़ जानने में मदद करती है। तो आंसर क्या रहेगा? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास बेटा क्वेश्चन थर्ड है, वाई डू द साइंटिस्ट कंपेयर द साइंस टू ए जिज्ञासा पजल? तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंस को जिज्ञासा पजल से क्यों कंपेयर करते हैं? बिकॉज इट इज़ ईजी टू सॉल्व, क्या ये ईजी है सॉल्व करना? नहीं। बिकॉज इट हैज़ ओनली वन आंसर, क्योंकि इसका केवल एक ही आंसर होता है। बिकॉज इट इज़ ए गेम, कि क्या यह केवल एक गेम है? नहीं बेटा। तो इसमें क्या आएगा? बिकॉज एवरी न्यू डिस्कवरी इज़ लाइक एडिंग ए पीस टू ए बिगर पिक्चर। कोई भी नई जो खोज होती है वो इस तरह से होती है कि एक बड़ी पिक्चर में हमने एक छोटा सा पीस ऐड कर दिया। तो इसका क्या मतलब है बेटा? देखो, इसका मतलब है साइंस इज ऑफन, प्राय जो होती है कंपेयर की जाती है एक जिज्ञासा पजल से। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ईच न्यू डिस्कवरी, जो नई डिस्कवरी होती है वो क्या करती है? ईच न्यू डिस्कवरी हेल्प्स द कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है संसार की, उसको समझने में मदद करती है। जस्ट लाइक एडिंग ए पीस टू ए पजल रिवेल्स द मोर ऑफ द होल पिक्चर। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा साइंटिफिक मेथड का? मेकिंग द ऑब्जर्वेशन। अब बेटा मैं आपको खाली आंसर बता देती हूँ, फटाफट हो जाएंगे आपके। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड है मेकिंग द ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी तो उसके बारे में हम कुछ करेंगे, है ना बेटा। अब साइंस कैन हेल्प आंसर क्वेश्चन अबाउट द, क्या केवल बिग थिंग्स के बारे में, स्मॉल थिंग्स के बारे में, या बोथ स्मॉल एंड बिग थिंग्स के बारे में? तो जो साइंस होती है हमें किसके आंसर ढूंढने में मदद करती है? बोथ स्मॉल एंड बिग थिंग्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइंटिफिक क्वेश्चन? तो साइंटिफिक क्वेश्चन कौन सा है इसमें? व्हाट इज़ माई फेवरेट कलर, कि मेरा फेवरेट कलर क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट सॉन्ग, सबसे बढ़िया सॉन्ग क्या है, गाना कौन सा है? हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो, या वाई डू स्टार्स शाइन? तो सितारे क्यों चमकते हैं? जब ये क्वेश्चन हमारे अंदर आता है तो इसका मतलब हमारे अंदर एक साइंटिफिक क्वेश्चन जाग रहा है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू द साइंटिस्ट डू व्हेन दे फाइंड दैट एन ओल्ड साइंटिफिक आइडिया इज इनकरेक्ट? साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा जब वे ये पाते हैं कि जो हमने साइंटिफिक आइडिया पहले से दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है? तो वो उसके बारे में क्या करते हैं? क्या वो उसको इग्नोर करते हैं? नहीं, वो कंटिन्यू करते हैं उसे, या मॉडिफाई और चेंज करते हैं? तो वो मॉडिफाई और चेंज करते हैं बेटा आइडिया को, बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंस। अब नई नई चीज़ें वो खोजते हैं तो उस पर क्या करते हैं? वो जो पुराना आइडिया है उसे चेंज करते हैं।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द साइंस एनकरेज अस टू डू। साइंस हमें किस बात के लिए एनकरेज करती है, तो वो है हमारा मेमोराइज फैक्ट, अबाउट विदाउट क्वेश्चनिंग, या स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, या बिलीव एवरीथिंग विदाउट प्रूफ, या एक्सप्लोर एंड डिस्कवर द न्यू थिंग्स। तो इसका आंसर रहेगा एक्सप्लोर एंड डिस्कवर द न्यू थिंग्स। जो साइंस होती है वो हमें किसके लिए इनकरेज करती है, एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए। जब हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे तो उसके लिए हमें इनकरेज करती है। इफ़ योर पेन स्टॉप राइटिंग व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वे वाई। जब आपका पेन रुक जाता है तो आप क्या सोचते हो, क्या तरीका है इसके बारे में कि ये रुका क्यों। तो आप क्या करेंगे, फॉलो द साइंटिफिक मेथड बाय टेस्टिंग द पॉसिबल रीज़न। यही आएगा बेटा, क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा पेन क्यों ख़राब हुआ, क्या इसकी जो इंक जिसमें से आ रही है, जो इसकी पिन है वो तो ख़राब नहीं हुई, क्या इसकी इंक ख़त्म तो नहीं होगी क्या। ऐसे आपके अंदर जो क्वेश्चन उठते हैं वो आपके होते हैं फॉलो द साइंटिफिक मेथड बाय टेस्टिंग द पॉसिबल रीजन्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन साइंस। साइंस के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका क्या रोल होता है बेटा, तो वो क्या करता है, टू टेस्ट द गैसेस एंड फाइंड द एविडेंस। वो आपके जो गैस होते हैं, आप अनुमान जो लगाते हो, सोचते हो, विचारते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में उसका एक्सपेरिमेंट का रोल है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बेटा।